क्लास स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल को। तो पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के बारे में आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल क्या होते हैं, तो एक क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड शेप जिसमें कितने वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, उस क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। एक क्लोज्ड शेप जिसका क्या होना चाहिए, 3 वर्टेक्स, 3 साइड एंड 3 एंगल, वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल को हम लोग जानते आए हैं, पहले भी पढ़े इसको। तो ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल को अलग अलग काइंड में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है 2 बेसिस पे। किस किस बेसिस पे, तो पहला है ट्रायंगल को जो 2 पार्ट में बांटा गया है, वो ट्रायंगल एक एंगल के बेसिस पे 2 है और एक साइड के बेसिस पे, एंगल एंड साइड। इसके बेसिस पे 2 पार्ट है और हर पार्ट में, ठीक है, हर पार्ट में, चाहे वो एंगल के बेसिस पे, एक पार्ट एंगल का है, एक पार्ट साइड का है। एंगल पे 3 टाइप के होते हैं, एंगल के आधार पे भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, सेकेंड होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल एंड थर्ड होते हैं एक्यूट। साइड के बेसिस पे भी 3 काइंड के होते हैं। पहले होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, और तीसरा टाइप होता है इसका स्केलिंग। चलिए एक एक को जानते हैं। पहले इधर शुरू करते हैं एंगल के बेसिस पे। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहेंगे जिसमें 3 एंगल तो होता है ट्रायंगल का, तीनों में से कोई एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक एंगल, वन एंगल, कोई भी, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो हो जाएगा कोई भी एक एंगल इसका अगर 90 डिग्री, एक ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, कोई भी वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज मतलब क्या, 90 डिग्री से बड़ा। वन एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल होगा, राइट एंगल होगा उस ट्रायंगल में। ठीक है, एक एंगल होगा 90 डिग्री का। बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाकी के 2 का सम होना चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का 2 एंगल का सम मिलेगा तो कोई 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। जबकि दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल में कहता है कि एक एंगल, कोई भी एक एंगल, 3 एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा। और तीसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब होता है क्या, कि 90 डिग्री से छोटा एंगल। अब ये 90 डिग्री से छोटा एंगल जो एक्यूट होगा, तो अगर कोई हम कहते हैं, जैसे इसमें बोले एक एंगल कोई होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, इसमें बोल दिए कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर इसमें कहते हैं कोई एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो बाकी के 2 में से कोई या तो एक राइट एंगल हो सकते हैं या एक ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, तो फिर वो दोनों दूसरा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। लेकिन जब अगर हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन होगा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होगा जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऑल एंगल्स, एक नहीं, ऑल, जितने भी एंगल है तीनों, ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए अब साइड के बेसिस पे देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसके तीनों के तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल है एक दूसरे के, तो ही वो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब साइड होता है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड जो है इक्वल होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें 2 साइड, 3 ट्रायंगल में 3 साइड, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, उस तीनों में से कोई भी 2 साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, और तीसरा है यानी कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई 2 साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है स्केलिंग।
स्केलिन क्या होता है, इसको हिंदी में आइसोसेलेस को अगर हिंदी में बात करें तो इसको समद्विबाहु कहते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब साइड, यानी कि जिस ट्रायंगल का दो साइड समान होता है उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। स्केलिन को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि जिसका एक भी साइड एक जैसा ना हो, यानी कि सभी साइड जो है विषम है, अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे, स्केलिन ट्रायंगल। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों में से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, बोलेंगे नो एनी साइड आर इक्वल, नो एनी टू ऑफ साइड लिख सकते थे, कोई भी दो या तीन कोई भी साइड एक दूसरे के कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो स्केलिन हो जाएगा। तो ये था ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल किस किस बेसिस पे किस किस टाइप के होते हैं, यहां तक हम जाने। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। हम लोग कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर जानने से पहले थोड़ा सा इन तीनों ट्रायंगल के इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल के थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी को डील करना चाहेंगे। वो क्योंकि हम लोग अभी ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे जितने टॉपिक्स कवर हो जाए उसके बारे में। ठीक है, बेहतर रहेगा। तो पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी क्या है, चलिए पहले हम लोग जान लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं, इसके तीनों साइड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, इसका अपोजिट का ये एंगल और इसका अपोजिट ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी इसके इक्वल है या ये भी इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो भी इस तीनों के इक्वल होगा। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड तो सब इक्वल होते ही हैं, वैसे ही उसके तीनों एंगल भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उस तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसमें देख रहे हैं तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, हर एक एंगल इसका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या जान लिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके जितने भी एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इच ऑफ, प्रत्येक कितने डिग्री का होंगे, 60 डिग्री का। ठीक है, ये रही इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का एक प्रॉपर्टी देखते हैं। आइसोसेलेस में क्या होते हैं, कोई दो साइड इक्वल होंगे। तो जब कोई दो साइड इक्वल है तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई दो साइड इक्वल है एक ट्रायंगल में, ठीक है, तो उसके अपोजिट के एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी क्या क्या है कि दो साइड इक्वल होंगे, एक ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगे और दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू एंगल्स आर इक्वल। और ये एंगल कौन होंगे, वही जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट वाले एंगल, कोई तीसरे एंगल नहीं होंगे, तीसरा एंगल नहीं होगा, जो अपोजिट है नहीं है वो नहीं होगा, इस इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वही इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए। और स्केलिन में कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर कोई दो एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, वो स्केलिन नहीं होगा। और अगर तीनों एंगल बराबर है तो वो इक्विलैटरल हो जाएगा, स्केलिन होगा ही नहीं। समझ आया? चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर पे। चलिए अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स, यानी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स को अब हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग और सिमिलर का मतलब होता है समरूप। अब ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर है क्या, पहले देखिए। कॉन्ग्रुएंट का नाम से स्पष्ट है सर्वांग सम, यानी कि किसी भी दो फिगर के जितने भी पार्ट्स होंगे वो अगर पूरी तरह से इक्वल है, समान है, सर्व अंग सम, यानी इसका मतलब होता है सर्व अंग और सम का मतलब होता है समान, जिसके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे। जिस दो फिगर के सभी पार्ट्स इक्वल है तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और सिमिलर समरूप का क्या मतलब हुआ,
सम मतलब होता है समान और रूप मतलब होता है आकृति। यानी कोई भी दो फिगर जिसका आकृति यानी कि शेप एक जैसा है वो कहलाएगा सिमिलर। ठीक है, तो यहां पे बात आती है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंट कहता है सभी अंग यानी कि दोनों चीज इक्वल होना चाहिए। दोनों चीज मतलब क्या है कि एक तो शेप जो आकृति है वो भी एक जैसा होना चाहिए दोनों फिगर का, और जो क्या कहते हैं आकार और आकृति दोनों, शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उसको बोलेंगे टू फिगर्स आर said to be congruent if they have same shape and same size। दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं यानी कि सर्वांगसम कह सकते हैं कब? जब उनके शेप यानी कि उसकी आकृति और उसका साइज दोनों एक जैसा होना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं पूरी तरह से तीनों का तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, एक और ट्रायंगल ही लेते हैं, वो भी होगा क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों का शेप एक जैसा ही है। चलिए अब दो सर्कल देखिए, दो सर्कल भी हम लोग जानते हैं सर्कल जितने भी होंगे सब एक जैसे ही होंगे। अगर स्क्वायर ले लेते स्क्वायर भी जितने भी होंगे सब एक जैसे ही होंगे, क्योंकि सबका साइड क्या होता है? स्क्वायर के चारों साइड इक्वल ही होते हैं, सर्कल पूरी एक तरह राउंड ही होता है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक साइड इक्वल ही होता है। लेकिन इस दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते तब तक जब तक कि इसका साइड जितना इक्वल है। अगर ये 6 सेंटीमीटर साइड का ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल अगर 6 सेंटीमीटर साइड का है तो जाकर के ये हम लोग बोलेंगे ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि शेप तो दोनों तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों का शेप एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। हर एक एंगल 60 डिग्री का है इसका भी और हर एक एंगल इसका भी 60 डिग्री का है। और हम लोग जब जानते हैं ऐसा बात होता है, ये कंडीशन है कि कोई दो शेप, ठीक है ना, अगर कोई भी पॉलीगोन की बात करें, बहुभुज की बात करें, जिसके प्रत्येक यानी जितने पॉलीगोन, जो दो पॉलीगोन अगर सेम साइड के हैं, अगर उनके एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों फिगर जो होते हैं क्या कहते हैं? एक ही शेप के होते हैं। मतलब क्या? अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, अभी ट्रायंगल भूल जाते हैं, अभी ये पॉलीगोन समझते हैं, ये भी एक पॉलीगोन है, ये भी एक पॉलीगोन है, ये भी क्या है? 3 साइड्स के है, ये भी एक 3 साइड्स के है पॉलीगोन। ठीक है, तो इसका जो एंगल ये होगा वही इसका ये एंगल होगा, इसका जो एंगल ये होगा वही इसका ये एंगल होगा, और इसका जो एंगल ये है वही इसका अगर एंगल होगा तो ये क्या हो गया? तीनों एंगल एक दूसरे करस्पॉन्डिंग। अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग हम लोग कैसे इक्वल करेंगे? ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है ना, इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका ये करस्पॉन्डिंग और ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए ये तीनों इक्वल ही होंगे क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं? तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं और इसके भी 60-60 डिग्री होंगे। तो कोई भी अगर इसको इसका हम लोग करस्पॉन्डिंग करके इसका करस्पॉन्डिंग कह दिए तो सब इक्वल ही होगा। कोई भी एंगल का करस्पॉन्डिंग अगर हम बना के देखते हैं तो तीनों एंगल क्या होगा? इक्वल ही होगा तीनों केस में। और जब दोनों फिगर ये जो हमारे पास है, इस दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों का शेप भी एक जैसा ही होगा। ठीक है, अगर ये एंगल इस एंगल क्या है देखते हैं तो ये दोनों क्या कर रहा है? ये अगर 60-60 डिग्री इसका भी है, ये भी 60-60 डिग्री है, तो दोनों क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, तो दोनों का शेप एक जैसा ही होगा अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो। ठीक है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो शेप एक जैसे है। ठीक है, लेकिन जब तक इसके साइड अगर ये 4 सेंटीमीटर का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये 6 सेंटीमीटर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। लेकिन जब ये 6 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है और 6 सेंटीमीटर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इसका शेप तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का और साइज भी उतना ही है जितना इसका साइज। ठीक है, तो जो भी दो फिगर सेम शेप और सेम साइज का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये सर्कल देखिए, सर्कल हमेशा गोल होता है, हमें पता है। दो सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही केस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का रेडियस एक जैसा हो। अगर इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर
रेडियस होना चाहिए, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर रेडियस होगा, तो ही ये दोनों शेप कन्ग्रुएंट होंगे, तो ही ये दोनों सर्कल कन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। क्योंकि आकार तो इसका हमेशा गोल ही रहेगा, इसका साइज क्या होगा, ये इसका शेप आकृति तो ये हमेशा गोल बनाएगी, लेकिन आकार कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा इस पे डिपेंड करता है। अगर दोनों का आकार बराबर है, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दोनों का आकार बराबर ही होगा, और जब आकार बराबर होगा तो एक दूसरे के प्रत्येक अंग इस दोनों का एक दूसरे के समान हो जाएगा, और ये तब कन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि कोई भी दो फिगर जिसका शेप सेम होना चाहिए और साइज सेम होगा तो वो क्या कहलाएंगे, कन्ग्रुएंट फिगर। क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग किसका, सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर किसे कहेंगे, तो सिमिलर फिगर उस फिगर को हम लोग कहते हैं जो एक ही शेप के होंगे। जरूरी नहीं है कि उसका साइज एक जैसा हो, नहीं, सिर्फ एक शेप का होना चाहिए। देखिए बताते हैं, यानी कि सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे, टू फिगर्स आर said to be similar if their shape are same, और ऐसे लिखते हैं if they have same shape but not necessarily सेम साइज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दो फिगर को हम लोग कहेंगे सिमिलर जब उनके पास सेम शेप होना चाहिए, शेप एक जैसा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक जैसा आकार हो, नहीं। देखिए हम लोग पहले ही पढ़े कन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। कन्ग्रुएंट का मतलब हम लोग जान लिए सर्व अंग समान, यानी कि ऑल पार्ट्स आर इक्वल, चाहे उसका शेप हो या साइज हो, वो भी दोनों चीज इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलर में क्या कहता है, सिमिलर कहता है समरूप, समान आकृति, हमें एक जैसा शेप दिखने वाले जितने भी फिगर है, जिस दोनों का शेप एक जैसा ही है, वो दोनों सिमिलर है। तो अगर हम बात करते हैं सिमिलर फिगर की एग्जांपल के लिए, तो कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल उठाएंगे, चाहे एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 10 सेंटीमीटर का है, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर एक ही जैसा है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इसके भी इक्वल होंगे, तीनों साइड इसके भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल 60-60 डिग्री इसका भी, तीनों एंगल 60-60 डिग्री इसका भी, ठीक है। तो अगर दोनों का शेप सेम है, दोनों एक जैसा ही है, कोई भी दो सर्कल उठा लेंगे, कोई भी दो स्क्वायर उठा लेंगे, जरूरी नहीं है कि उन दोनों का साइज इक्वल हो, नहीं, उन दोनों का आकार इक्वल होना चाहिए। अगर एक आकार के हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर, ठीक है। यानी कि सिमिलर फिगर ऐसा फिगर होगा जो एक जैसा होगा। अब एक जैसा, अगर पॉलीगॉन में इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे तो पॉलीगॉन क्या कहता है कि दो फिगर ऐसा सिमिलर तब होंगे जब उनके पास इक्वल साइड होना चाहिए, साइड जितना है उतना ही दूसरे का होना चाहिए, दोनों का साइड इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसके पास 3 इक्वल है, उसके साइड है, उसमें भी 3 साइड ही होना, तब वो दोनों एक जैसे दिखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या कि दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो फिर वो अलग अलग पॉलीगॉन बन जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा भी है वैसा ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर का था और ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का है, फिर भी 6 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ा और छोटा से कोई सिमिलर को कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर समझ आएगा, दोनों एक जैसा है तो ये सिमिलर हो गया। इसको इससे नहीं मतलब है कि एक बड़ा है कि एक छोटा है, नहीं, सिमिलर है। सिमिलर क्या मतलब हो गया कि एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है, सिमिलर फिगर एक जैसा दिखना चाहिए। अब ये क्या कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, मान लीजिए आप ही देखिए अगर एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल ऐसा है, इसका एंगल का ये कुछ और वैल्यू होगा, इसका कुछ और वैल्यू होगा और इसका कुछ और वैल्यू होगा, ठीक है। और एक ट्रायंगल हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, चलिए, तो दोनों में तो 3-3 साइड ही है, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आप बोल सकते हैं सिमिलर है? नहीं, क्योंकि इन दोनों का शेप जो है एक जैसा नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों ट्रायंगल ही है, लेकिन देखिए ये कहीं से दिखने में एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये दोनों तभी एक जैसे हो सकते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि अगर एक ये ट्रायंगल है तो ऐसा ही ट्रायंगल होना चाहिए, जो एंगल यहां पे बन रहा है वही उस ट्रायंगल में बनना चाहिए, भले ही सिर्फ थोड़ा छोटा हो।
मान लेते इससे छोटा, बहुत छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जितना बड़ा एंगल है उतना ये होना चाहिए, और ये जैसा एंगल है वही ये होना चाहिए, और ये जितना एंगल है वही ये एंगल होना चाहिए। क्योंकि ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो उसके इंटीरियर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल हमारा छोटा बने या बड़ा बने, एंगल उतना ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा है, बस सेम शेप होना चाहिए। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ही जाकर के दो शेप जो होंगे, दो पॉलीगॉन जो होंगे इक्वल साइड के दो पॉलीगॉन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, तभी जब उनके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो सेम शेप में आ जाएंगे, और जब सेम शेप के होंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कहता है क्या है कि सेम साइड, देखिए अब अगर साइज सेम है, ऐसा बात नहीं है कि साइज सेम आएगा तो वो सिमिलर नहीं होगा, नहीं, सिमिलर तो है, साइज से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो इक्वल साइज का हो, चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर हर केस में रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट किस केस में होगा, तो कॉन्ग्रुएंट उसी केस में होगा जब उसका शेप भी एक जैसा होना चाहिए और साइज भी एक जैसा होना चाहिए। क्लियर। एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे क्या कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हमेशा ही सिमिलर फिगर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर वही होंगे जिसका शेप भी एक जैसा होगा, साइज भी एक जैसा होगा। जबकि सिमिलर किसको बोलेंगे, जिसका शेप एक जैसा होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में तो ये दोनों क्वालिटी है, कॉन्ग्रुएंट में तो हमेशा दोनों क्वालिटी रहेगा कि शेप भी एक जैसा होगा, साइज भी एक जैसा होगा, तो कॉन्ग्रुएंट हमेशा से सिमिलर है। लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि सिमिलर कहता है कि साइज से हमें फर्क नहीं पड़ता है, साइज इक्वल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब साइज सेम हो जाएगा एक सिमिलर फिगर का तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन अगर साइज डिफरेंट है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट उसी केस में होगा जब दो सिमिलर फिगर तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनका साइज सेम हो, ठीक है। और जो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हमेशा से सिमिलर होते हैं। क्लियर। एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, देखिए कॉन्ग्रुएंट जो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसको दिखाने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट यानी दो ट्रायंगल। जब हम लोग ट्रायंगल को पिछले अगर आप लोग क्लास 9 पढ़े होंगे तो आप लोग देखेंगे वहां पे हम लोग जब कॉन्ग्रुएंट करते थे ट्रायंगल को तो वहां पे एक सिंबल का यूज करते थे, ऐसे, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। और ये हम लोग जो सिमिलर फिगर दिखाएंगे तो उसका सिंबल ऐसे होगा। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट में भी आ रहा है, ये सिंबल जो हमारा है सिमिलर फिगर का वो कॉन्ग्रुएंट में भी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में जो ये सिंबल यूज हो जाता है ये दो चीज से, एक सिमिलर वाला है और एक इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का शेप एक जैसा होना चाहिए और दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये इसमें क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में ये दोनों सिंबल यूज होता है। और अगर सिर्फ ये सिंबल है इसका मतलब कि दोनों फिगर सिमिलर है, अगर ये सिंबल आ गया तो इसका मतलब दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सिमिलर फिगर में एक चीज और जानेंगे। अभी इतनी बात तो क्लियर हो गई, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में अब लगता है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए एक बात इसके बारे में हम बोलना चाहिए आप लोगों को, देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर जितने भी होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट जितने भी होंगे वो सभी सिमिलर होंगे। तो क्या बोल देंगे हम लोग, जो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स may और may not be congruent। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर फिगर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जब सिमिलर फिगर का साइज इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, जब सिमिलर फिगर का साइज इक्वल हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए जितने भी टीचर होते हैं वो इंसान होते हैं, लेकिन जितने भी इंसान है वो सभी टीचर नहीं है। इसी तरह जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सभी सिमिलर है, लेकिन जितने भी सिमिलर है वो सभी कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है। इस चीज को इस एग्जांपल से अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा सिमिलर फिगर में एक रूल को जान लेते हैं हम लोग। सिमिलर फिगर में क्या होता है कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पॉलीगॉन वाला जो हम चर्चा कर रहे थे उसी पॉलीगॉन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि यहां पे कंडीशन आ जाता है क्या है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड आर said to be similar
सिमिलर इफ पहला कंडीशन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड देयर corresponding sides are in the same ratio इसी को प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि दो पॉलीगॉन्स सेम साइड के तभी सिमिलर कहे जा सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये तभी चर्चा कर रहे थे, ये बात आपकी समझ में आ गया। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, मान लेते हैं एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, एबीसी है एक पीक्यूआर, ठीक है। चलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे अब दूसरा क्या कहता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, अगर ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा और ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। देखिए मतलब क्या है, AB बाय PQ ये हो गया एक रेशियो, इसका रेशियो AB बाय PQ का जो रेशियो होगा, इस करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा इस दोनों का, वो भी इसका भी वही रेशियो आना चाहिए। AC और PQ, AC बाय PR का भी वही रेशियो आना चाहिए और BC बाय QR का भी वही रेशियो आना चाहिए। इसके कहने की मतलब यानी तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। पहला केस क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए और एंगल C इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। और AB बाय PQ यानी कि AB और PQ का जो रेशियो होगा वही AC और PR का होना चाहिए और वही BC और QR का होना चाहिए। यानी तीनों साइड जो है एक ही रेशियो में, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड एक ही रेशियो में होने चाहिए, ठीक है।